सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दहन और ज्वाला, ये हमारा चैप्टर आप जैसा जानते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है और एक सेशन हमारा प्रश्न और उत्तर का भी पूरा हो चुका है। सो आज थोड़े से जो हमारे प्रश्न बचे हैं उनको हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे सेशन का आज का जो पहला प्रश्न है वो है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, ईंधन के ऊष्मीय मान को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये हमने अपनी बुक में भी पढ़ा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ये हमने डिटेल में समझा था, तो एक बार जल्दी से सोचिए, CO2 हम किस प्रकार की आग को बुझाने में उपयोग में लाते हैं। जो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है और जहां पर हमारा तेल का कुछ रहता है। तो CO2 ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऑक्सीजन से नीचे आकर आग को कंबल की तरह ढक लेती है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच CO2 के आ जाने से ईंधन के जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसलिए क्या होता है, जो हम आग पर नियंत्रित कर पाते हैं मेन है वो ऑक्सीजन और जो जल रहा है उसको एक बैरियर का कार्य करती है, उन दोनों को मिलने नहीं देती, और जब दोनों नहीं मिलेंगे तो जलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट हमारा है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। हरी पत्तियों का ज्वलनताप जल होने के कारण सूखी पत्तियों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती हैं। अब इस प्रश्न के साथ मैं आपको थोड़े हिंट देना चाहती हूँ। ये अब आपको कोई भी आपको एक दो चीजें दे सकते हैं और कह सकते हैं ये आसानी से जल जाती है या आसानी से नहीं जलती है। बस आपको क्या करना है, जो 3 फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक ज्वलन की क्रिया होती है वो ध्यान में रखना है, और फिर आप देखिए कौन सा पॉइंट हम उसके साथ एक मिला सकते हैं। तो यहाँ पे और जो एक ज्वलन ताप है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जलन ताप क्यों इंक्रीज हो रहा है या क्यों कम हो रहा है, तो जो हमें दो एक वस्तुएं दी होती हैं उनके कैरेक्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो ऐसे कोई प्रश्न है तो आप घबराइएगा नहीं। जैसे सूखी पत्ती और हरी पत्ती में डिफरेंस यही है कि उनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट की वजह से उनका ज्वलन ताप एक अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। ये भी आपका बिल्कुल चैप्टर से ही प्रश्न है। स्वर्णकार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है क्योंकि ये ज्वाला का सबसे गर्म पूर्ण दहन वाला क्षेत्र होता है। और किस प्रकार वो फूंक मारता है और फ्लेम को वो क्या करता है, हीट देने के लिए वो फ्लेम उधर जहां हमारा वो एक सोने का जो भी एक वस्तु है उस पर वो एक बस हीट को फ्लो करवाता है और वो जो हमें मेल्ट करना होता है वो मेल्ट हो जाती है। एक आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो देखिए जो हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था तो वो ही हम इसमें अप्लाई करेंगे कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप आपका इतना था, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो ये आप का देखिए सेम चीज आपकी बुक में जब हम इसको पढ़ रहे थे तब करा था, बस वहां हमने अब वैल्यू रख दी है। तो पैदा की गई गर्मी इतनी है और द्रव्यमान जो 4.5 kg वो हमने रखा, और फिर बस इसको अब हमें डिवाइड कर देना है। तो यहाँ देखिए अब जो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे हमारे 4 जीरो हैं और यहाँ पे देखिए 5 हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये डेसिमल प्लेस हमने हटाया और उसकी जगह ऊपर 0 रख दिया, और फिर जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारे पास 40,000 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा ऊष्मीय मान है। तो इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको एक बार आप ध्यान से देखकर खुद प्रैक्टिस भी करिएगा। चाहें तो एक बार देखकर करें, फिर आप बिना देखकर करें तो आप पक्का हो जाएगा। एक और जो प्रश्न है आज के सेशन का वो है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए।
जंग लगने का प्रक्रम और दहन? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दहन की तुलना में जंग बहुत एक क्या है, धीमी प्रक्रिया, और जो हमारा एक दहन है वो तो बहुत एक फास्ट होता है, बस उसको आंच मिली और वो जलना शुरू हो गया। तथा दहन में उत्सर्जित गर्मी जंग लगने की तुलना में बहुत अधिक होती है। कमरे के तापमान पर जंग लग सकता है, लेकिन दहन को एक विशेष ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। और भी आपको कोई पॉइंट समझ में आता है कि आप लिख सकते हैं कि उसमें हमारा देखिए एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि ऑक्सीजन और वाटर का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन हमारा जो एक दहन की प्रक्रिया है उसमें कोई ज्वलन पदार्थ होना चाहिए और फिर उसका वो ताप होना चाहिए जिस पर ये क्रिया हो सके। जबकि जंग लगने में हमें वो एक पर्टिकुलर ताप की आवश्यकता नहीं होती, उसमें तो मेन होता है लोहा और आपका वाटर का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे फेरस ऑक्साइड बनता है। तो ये अगर देखें तो जंग और लगना और दहन ये बहुत ही आपस में डिफरेंट एक क्रिया या प्रक्रम या एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। अब बताइए किसका पानी कम समय में गर्म होगा? बिल्कुल सही है कि रमेश का जल जो है सबसे कम समय में गर्म होगा, क्योंकि उसने ज्वाला के सबसे बाहरी हिस्सा, और जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो उसको टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, तो कम समय में रमेश का जल जो है वो गर्म होगा। तो ये देखिए हमने जो फ्लेम का स्ट्रक्चर पढ़ा था उस पर बेस ऐसे प्रश्न बना है। तो आप अगर आपने वो फ्लेम का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जितना भी आपके प्रश्न बुक में थे वो सारे डिस्कस कर लिए। चैप्टर भी हमने अलग अलग सेशन छोटे छोटे सेशन में कर लिया है, तो आप इसको रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए, लर्न करते जाइए, और आपके जब एग्जाम्स हैं तो आप ठीक से उत्तर लिखिए। कहीं कोई डिफिकल्टी है, कहीं कोई आपको चीज एक बार फिर से समझनी है तो आप ऐप के थ्रू हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगला सेशन क्या होगा? अगला सेशन एक नए चैप्टर के साथ होगा, जो आपका बुक में नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं लूंगी। तो फिर से हम मिलेंगे जरूर, लेकिन एक नए चैप्टर के साथ। बाय।